क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें दो फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर में सभी मान हमें गिवन है, जबकि सेकंड फिगर में एक मान मिसिंग है और इसका मान हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं, तो कंपेयर करते हैं दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, मतलब 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें 64 प्राप्त होता है, क्योंकि 8 64 होता है। सिमिलर हमें इस जो सेकंड बॉक्स है उसमें इधर 15 लिखा हुआ है, तो हमें 15 का अगर स्क्वायर कर दें तो हमें संख्या 225 प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी? 225 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 6 9 8 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में आपका 4 3 2 1 लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में आपका 7 9 6 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में 4 2 3 2 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं। तो 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। मतलब ये सभी डिजिट डिफरेंट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। सेकंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 4 3 2 1, मतलब आपकी सभी डिजिट कैसी है? डिफरेंट है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 7 9 6 3, तो यहाँ पर भी सभी डिजिट आपकी डिफरेंट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं डी ऑप्शन में 4 2 3 2, तो यहाँ पर 2 आपकी जो डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार आपकी रिपीट हो रही है। जबकि ए बी सी ऑप्शन है उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। जबकि आपके डी ऑप्शन में जो संख्या 2 है वो 2 बार रिपीट हो रही है। तो डी हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2 सीरीज है। एक सीरीज 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24 और 24 से क्वेश्चन मार्क पर जा रही है। और सेकंड सीरीज 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26 पर जा रही है। तो 2 से हमें 5 पर जाना है, तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। 5 से 10 पर जाना है तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। 10 से हमें 17 पर जाना है तो यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा। और 17 से हमें 26 पर जाना है तो हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 0 से 3 पर जाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 से हमें 8 पर जाना है तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। और 8 से हमें 15 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। और 15 से हमें 24 पर जाना है तो यहाँ पर हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। और इसी प्रकार से 24 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। मतलब हमने 3 जोड़ा, उसके बाद में 2 बढ़ाकर 5 जोड़ा, उसके बाद में 2 बढ़ाकर 7 जोड़ा, उसके बाद 2 बढ़ाकर 9 जोड़ा। तो आगे हमें +11 करना पड़ेगा।
24 में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 24 और 11 कितना हो जाता है, तो ये हमारा 35 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो नंबर सीरीज गिवन है जिनको हमने अलग अलग फाइंड आउट किया और इसमें हमने 3, 5, 7, 9, 11 जोड़ा। तो जैसे ही आप 24 के अंदर 11 जोड़ देते हो तो 35 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है आपका, वर्ष के 5 मार्च का जो दिन होगा वही उस वर्ष में निम्न में से किस तिथि को पड़ेगा। मतलब 5 मार्च को जो वार है, दिन है, वही इन चारों ऑप्शन में से कौन से महीने का जो 5 तारीख आएगी उसका जो डे है और 5 मार्च का जो डे है वो सेम होगा। ये आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका मार्च लिखा हुआ है, मार्च MAR लिख दिया। मार्च के बाद में आपका अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद में मई आएगा, मई के बाद में जून आएगा, जून के बाद में जुलाई आएगा, जुलाई के बाद में आपका अगस्त आएगा, अगस्त के बाद में आपका सितंबर आएगा, सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में आपका दिसंबर आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है, अप्रैल में 30 होती है, मई में आपके 31 होती है, मई के बाद में जून, जून में 30 होती है, जुलाई में 31 होती है, अगस्त में भी 31 होती है। इसी प्रकार से सितंबर में आपके 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में दिनों की संख्या 31 होती है। तो यहाँ पर आपने देखा 31 दिन है मार्च में, तो 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर आपका 3 रहेगा। मतलब यहाँ पर 3 आपका शेषफल बचा है। इसी प्रकार से 30 में आप 7 का अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौक के 28, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। मार्च में आपका 3 बचेगा और फिर उसके बाद में मई, मई के बाद में जून, जून की हम बात करें, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, अगस्त में आपका वापस 3 बचेगा, सितंबर में आपका 2 बचेगा, अक्टूबर में आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, नवंबर में आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। इसी प्रकार से दिसंबर में आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमें दिनों को जो है, शेषफल के जो दिन हैं उन्हें हम काउंट करेंगे। जहाँ पर आपका +7, +14 या +21 आएगा, उसके जो आगे वाला महीना है वो प्रीवियस महीने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। मार्च से हमें काउंट करना है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 और 3 आपका 16 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो गया। मतलब अक्टूबर पर पहुंचने पर ही आपका कुल योग कितना हो गया, 21 हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था 7, 14, 21 आपका आए तो उससे अगला वाला महीना जो होता है, मतलब कहने का मतलब है नवंबर जो महीना है वो आपके मार्च महीने के बराबर होगा। मतलब 1 मार्च को जो दिन है वही आपका 1 नवंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो 5 नवंबर का जो दिन है और 5 मार्च का जो दिन है वो आपस में सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से निम्न में से सही संबंध प्रकट करने वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब जिस प्रकार से दीर्घ का संबंध लघु से है, उसी प्रकार से विस्तृत का संबंध किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दीर्घ मतलब कितना होता है, दीर्घ का मतलब होता है कोई बड़ी चीज होती है, लघु का मतलब होता है कोई छोटी चीज होती है। तो विस्तृत का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत बड़ी, विस्तृत मतलब उसका आकार बड़ा हो, उसे हम विस्तृत बोलते हैं। और इसका क्या होगा, बड़ा होगा नहीं होगा,
लंबा होगा, नहीं होगा, श्रेणी होगा, श्रेणी भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो विस्तृत तो बड़ा हो गया, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? संकीर्ण का मतलब छोटा होता है। तो विस्तृत का अपोजिट क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार से दीर्घ का अपोजिट बोले तो विलोम शब्द लघु होता है, तो विस्तृत का आपका संकीर्ण आंसर हो जाएगा।